हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मैं पढ़ देता हूँ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस, तो गवर्नेंस के क्षेत्र में एक टर्म न्यूज़ में नहीं रहती बल्कि स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, द नाइट वॉचमैन स्टेट। इस टर्म के बारे में कौन सा कथन इस टर्म को डिफाइन करता है? चार कथन दिए गए हैं। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सिटीजन बाय द स्टेट, public provision of all social services such as education and health, the power of a state are limited to imposition of rule of law only, regulation by state that restrict personal choice for the individual's own good। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं राइट है। तो आपको वैसे तो राइट ही स्टेटमेंट चुनना है। बताइए, वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने सोल्व किया होगा। अब मैं आपको इसकी पहले एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ वापस आएंगे। ये देखिए, नाइट वॉचमैन स्टेट के बारे में आपसे पूछा था। इसको हम कहते हैं मिनिमल स्टेट। अगर मैं आपको मिनिमल स्टेट टर्म देता तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते, बट टर्म पूछी गई है नाइट वॉचमैन स्टेट। नाइट वॉचमैन स्टेट का मतलब है, पहले तो आप मिनिमल स्टेट का मतलब जानिए। मिनिमल स्टेट और नाइट वॉचमैन स्टेट्स आर गिवन बाई रॉबर्ट नोजिक, इनके द्वारा ये टर्म दी गई थी। इट इज़ डिफाइंड एज अ गवर्नमेंट विच प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल बाय अ पुलिस मिलिट्री फोर्स फ्रॉम force, fraud, or theft and administrative court of law, but does nothing else. The state has power only to impose the rule of law and nothing else, and option C is correct। चलिए, ऑप्शन भी आपको पता चल गया। यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि मिनिमल स्टेट का मतलब क्या होता है। मिनिमल स्टेट का मतलब ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को यहाँ पर कोई डिफ़ाइन नहीं करता। सिर्फ मिनिमल स्टेट का वर्क होता है कि रूल ऑफ लॉ को डिफ़ाइन करेगा, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? लॉ का रूल चले उसके लिए होता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें हों उसके लिए होता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि ऐसे लॉज बनाना जिससे कि जो है समाज में सभी के राइट्स चलते रहें। ठीक है, तो ये होता है रूल ऑफ लॉ। तो मिनिमल स्टेट का काम यही होता है कि वो सिर्फ रूल ऑफ लॉ बताएगी, किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ झांकेगी नहीं। ठीक है, ऑलराइट। कुछ और फीचर भी होते हैं एक मिनिमल स्टेट के। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवायोलेबल राइट्स, individuals are inviolable ends which have certain rights, in particular rights to their lives, liberty and fruits of their labor। तो इन सब में मिनिमल स्टेट का कोई हाथ नहीं होता। इंडिविजुअल्स के राइट ये होते हैं, ये चाहे इंडिविजुअल तो इन जो राइट्स हैं इनका कुछ भी करे, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल अपने ऊपर ही। सच ए स्टेट कैन नॉट रेगुलेट फूड चॉइस, स्टेट ये नहीं देख सकता कि कोई आदमी क्या खा रहा है, सिटीजन इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग, कौन क्या पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो क्या पढ़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेटरी सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स, उसकी इकोनॉमिक लाइफ में नहीं झांक सकता वो कितना कमा रहा है। बाया मिनिमम वेज और रेंट कंट्रोल लॉज, मिनिमम वेजेस भी नहीं डिफाइन कर सकता कि कितना मिनिमम वेज होना चाहिए। रेंट कंट्रोल लॉज भी यहाँ पर स्टेट नहीं बना सकता। साइट कॉन्स्टेंट में बी इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल के बिहेवियर पर थोड़े से कॉन्स्टेंट लगाए जा सकते हैं ताकि दूसरों के राइट्स को बचाया जा सके। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि आप अपने राइट्स के चलते दूसरे के राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। इट अलाउज पीपल टू फॉर्म म्यूचुअल प्रोटेक्शन एसोसिएशंस इन ऑर्डर टू डिफेंड डैम्स एक्सरसाइज देयर राइट टू रेटिफिकेशन। ओके, तो इतनी सारी डीप वाली चीज़ें भी नहीं देखनी क्योंकि गवर्नेंस का टॉपिक है एक, तो ऊपर से एक टर्म न्यूज़ में है, बस इतना ध्यान रखना है। अंडर सच एन अरेंजमेंट ऑल मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन आर ऑन कॉल टू डिफेंड एंड एनफोर्स द राइट ऑफ द अदर मेंबर। तो इस तरह के अगर एसोसिएशन बना लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे के राइट्स को डिफेंड करने के लिए लोग सामने आते हैं, अगर वो उस ग्रुप के मेंबर हैं, उस एसोसिएशन के, म्यूचुअल प्रोटेक्शन एसोसिएशन के मेंबर हैं। तो ठीक है, बस बेसिक टर्म आपको ध्यान रखनी है कि जो मिनिमल स्टेट है या नाइट वॉचमैन स्टेट है उसका मतलब होता है द पावर ऑफ अ स्टेट आर लिमिटेड। पावर्स जो हैं वो स्टेट की लिमिटेड हैं और वो सिर्फ इम्पोज कर सकता है रूल ऑफ लॉ ओनली। जनरली ओनली वाले स्टेटमेंट्स को हम गलत कर देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओनली ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है कि जो नाइट वॉचमैन स्टेट है उसकी पावर सिर्फ इतनी है कि वो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करेगा, उसका इम्पोजिशन करेगा। और राइट, इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं जानना। ठीक है, चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।